व्यय को जोड़ दीजिए तो 31,000 करोड़। ये डिफरेंस आपको भी समझना चाहिए, वरना हम लोग तो करते इसलिए समझते हैं कि आप लोग भी फ्यूचर में इसको रखिए, परिव्यय शब्द का प्रयोग और व्यय शब्द का प्रयोग दोनों को जोड़ दीजिए, वो अलग हो जाएगा। मंत्री जी एक सवाल था। हाँ आनंद जी बोलिए। जी कह रहे कि आपका बजट 1,16,000 करोड़ का है, काफी बड़ा बजट है, लेकिन जो दिख रहा है उसमें 1,26,000 करोड़ आपके पास कर्ज भी है। तो ये बैलेंस और इतना बड़ा कर्ज का लोड ये अर्थव्यवस्था में क्या साइन है, क्या घटक है? चलिए आप बता दें। अच्छा बता दीजिए सर, एक उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। अच्छा एक आदमी को ना देखिए मोटा मोटी पढ़ के बता देंगे, लेकिन हम सिद्धांत बता देते हैं क्या होता है। व्यक्ति के लिए कर्ज बुरा होता होगा, मोटा मोटी बता रहे हैं, अर्थशास्त्र का नियम। व्यक्ति के लिए कर्ज बुरा होता होगा, राज्य के लिए, राज्य सरकार के लिए कर्ज बुरा नहीं होता है, बशर्ते कि कर्ज को वापस करने की क्षमता राज्य सरकार में हो। ये समझ लीजिए मोटा मोटी। पहले हमारा क्या है कि हम लोन लेते हैं, अगर जरूरत पड़ती है ग्रोथ विकास को आगे बढ़ाने के लिए, तो लोन लेके भी, कर्ज लेके भी खर्चा करते हैं। आप बता दीजिए, ये बुरा मत समझिए इसको कि लोन बड़ा खाती है, वो व्यक्ति के लिए ठीक है। आनंद जी लेंगे कर्जा तो कहाँ से चुकाएंगे, रामेश्वर राव कर्जा लेंगे तो कहाँ से चुकाएंगे, वो गड़बड़ा जाता है। लेकिन राज्य सरकार लेती है, चुकाएगी, वो है उसके पास साधन। लोन लेता ही कंपनीज भी लेती है, व्यक्तिगत लोन भी लोग लेता है। लेकिन लोन का देखिएगा तो आप लोग लोन को कंपेयर करिए फिस्कल डेफिसिट से। यदि फिस्कल डेफिसिट देखिएगा तो लगातार जो 4-5 वर्षों में हम लोग की काफ़ी कमी हुई है। और अभी भी जैसे बताए थे शुरू में भी कि इस साल का जो बजट अनुमान है वो 2.81% है 22-23 का, और 23-24 में हम लोगों ने 2.76% ही रखा है, तो काफ़ी लिमिटेड फिस्कल डेफिसिट रखा है। और जो लोन ओवरऑल देखिएगा तो हमारे ऊपर जो लोन है, पब्लिक डेट है 82,531 करोड़, और पब्लिक अकाउंट में जो पैसा है वो 30,950 करोड़ है। टोटल मिला करके हमारी लायबिलिटीज 1,13,000 करोड़ बनता है, जो काफी कम है हमारे जीडीपी। सर लेकिन इसी से जुड़ा एक और सवाल है जो अच्छा, एक और थोड़ा क्लियर हो लीजिए, हम सबको जानना चाहिए। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन अब मैं थोड़ा जानकारी शेयर कर रहा हूं कि 30% जीएसडीपी का 30% अगर लोन रहे तो उसको नॉर्मल मानते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारा नॉर्मल से कम है, 29.46% ही है, तो हम नॉर्मल से कम है, ज्यादा नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसी से जुड़ा सवाल है। हाँ, सर, जो एफआरबीएम के रिव्यू कमेटी बनी थी 2018 में, एनके सिंह की अध्यक्षता में जो बनी थी, उसकी तो अनुशंसा है कि राज्य 20% से नीचे रखे, जबकि आप खुद मान रहे हैं कि 29% है, तो ये किस तरह से आप इसे उचित मान रहे हैं? देखिए, तो कमेटी का रिप्रेजेंटेटिव है उसको मानते हैं, लेकिन हम आरबीआई से गाइडेड होते हैं। उसका जो गाइडेंस है, कर्जा कौन देता है, कमेटी देता है, कमीशन देता है कि आरबीआई देता है? तो वो जो कहता है कि 30% तक आप ले सकते हैं, तो उसी को मानेंगे, जाना तो उसी पास है। 20% सर, ये अप्रूवल भारत सरकार भी करता है। जो लोन अमाउंट हम लोग इसमें डालते हैं, जैसे इस बार जो आप देखिएगा रेवेन्यू रिसोर्सेज में, तो रेवेन्यू के 5 स्रोत होते हैं। उसमें एक स्रोत जो ये होता है जो डिवोल्यूशन से हमें पैसा प्राप्त होता है भारत सरकार से, और दूसरा जो हमें भारत सरकार का जो ग्रांट होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में वो होता है। तीसरा हम लोग का अपना रिसोर्सेज है जो टैक्स रेवेन्यू आता है, और चौथा हमारा जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जैसे माइनिंग वगैरह से जो रॉयल्टी मिलती है वो होता है, और पांचवा कॉम्पोनेंट है जो इन चारों से हम मीट नहीं कर पाते हैं, जिसमें हम लोन लेते हैं। और लोन देखिएगा तो पिछले साल भी हम लोगों ने लोन का कॉम्पोनेंट 18,000 करोड़ रुपए रखा था इसके 22-23 वित्तीय वर्ष में, और 23-24 में आगामी वित्तीय वर्ष में भी हम लोगों ने बढ़ाया नहीं है। देखिएगा तो बजट हमारा 1,01,000 करोड़ से बढ़ के 1,16,000 करोड़ हुआ, 15% बढ़ा है, लेकिन लोन कॉम्पोनेंट देखिएगा तो 18,000 का 18,000 करोड़ ही हम लोगों ने रखा है।
लोन कॉम्पोनेंट हम लोगों ने एक भी नहीं बढ़ाया है। ये एक पॉजिटिव साइन आप देखिएगा। ये एक तरीके से हमारा रेवेन्यू का बॉयंसी देखिएगा, रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है लगातार, और उसी से हम अपने बजट का एक्सपेंडिचर फिनांस कर रहे हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। मंत्री जी, मैं विनय कुमार यूनिवार्ता